वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 7 जुलाई 2023 और 7 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के करंट अफेयर से। चलिए पहला क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर से कि हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा बना है। तो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा बना है, तो आइसलैंड बना है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो अभी हाल ही में 163 देशों का इंडेक्स जारी किया गया है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022, जिसमें आइसलैंड नंबर 1 पे रहा है दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दुनिया का सबसे अशांति वाला देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान था। अच्छा, भारत की बात करें तो 130 देशों के इस इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पर रहा है। अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा है। WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन शीर्ष पर रहा है। एंड QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT शीर्ष पर रहा है। एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 में सिंधुआ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में सिलिकॉन वैली शीर्ष पर रहा है। अच्छा, जुलाई महीने से कितने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट दिवस को देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया है। एंड राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया गया है। 2 जुलाई को क्या मनाया गया है, विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। एंड 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया है, जो कि लुईस पास्चर को सम्मान देने के लिए ये मनाया जाता है। तो इतने सारे दिवस जुलाई महीने से आपको याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष अवध अर्जुन को चुना गया है, जो कि आधव अर्जुन है। ये यही है जो फोटो में आप देख रहे हैं, यही आधव अर्जुन। इनको बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस संगठन ने ओजोन UV बुलेटिन जारी किया है। तो ओजोन UV बुलेटिन WMO, यानी कि WMO, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ओजोन परत की रिकवरी को दर्शाता है और ये कई साल के गैप के बाद अब इसे फिर से जारी किया गया है WMO। तो WMO जारी किया है। तो इसका स्थापना कब हुआ, तो 1950 में इसका स्थापना हुआ था। एंड हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है, जिनेवा में। एंड सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो पेट्री टलास इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जीता है। यानी कि ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है, तो शेखर कपूर ने जीता है। ये फोटो में आप शेखर कपूर को देख रहे हैं, तो इनको आपको याद रखना है। तो शेखर कपूर। तो हाल ही में देख लेते हैं कि लालियांजुआला छांगटे ने AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। प्रतिष्ठित पेंटर पुरस्कार 2023 से माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया है। प्रिया AS को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है। के वेणुगोपाल को IMA पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। तो इतने सारे अवार्ड से किन किन हस्तियों को मिला है ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। भारत नीति प्रमुख का मतलब क्या है, तो भारत में अपने शीर्ष सरकारी मामलों के प्रमुख के रूप में श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया है। तो गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, तो श्रीनिवास रेड्डी को किया है। तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि क्विक हिल टेक्नोलॉजी ने विशाल साल्वी को CEO नियुक्त किया है। ग्रेट इमिग्रेंट्स की 2023 वार्षिक सूची में अजय बंगा को नामित किया गया है, जो कि WTO के प्रेसिडेंट भी है। BCCI यानी सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया है। एंड WTO में भारत के राजदूत के रूप में बजेंद्र नवनीत को फिर से नियुक्त किया गया है। तो इतने सारे नियुक्ति से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास GMAX का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो GMAX का 7वां संस्करण अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो कौन कौन से देश, तो द्विपक्षीय भारत और जापान। तो जापान से हम देख लेंगे कि जापान का कैपिटल क्या है, तो टोक्यो है। वहाँ का करेंसी क्या है, तो येन वहाँ पर करेंसी चलता है। PM कौन है, तो फूमियो किशिदा वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी का प्रतिमा का अनावरण किया है। जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। तो ये सारे तथ्य आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत ने किस देश को स्टार्टअप 20 की मसाल सौंपी है। तो अभी हाल ही में स्टार्टअप 20 की
मसाल किस देश को सौंपी है? तो ब्राज़ील को सौंपी है। तो अभी हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। गुरुग्राम में संपन्न होने के बाद भारत ने स्टार्टअप 20 की मसाल ब्राज़ील को सौंपी है। ठीक है, तो ब्राज़ील से आपको याद रखना है कि ब्राज़ील का कैपिटल क्या है? तो ब्राज़ीलिया यहाँ का कैपिटल है। ब्राज़ीलियन रियाल यहाँ की करेंसी है। एंड लुई इनासियो लूला दा सिल्वा वहाँ के प्रेसिडेंट है। तो इतने सारे तथ्य आपको इस क्वेश्चन से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में किसे ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपको सबसे पहले दिमाग में आया कि ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नीरजा प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। और ये भी देख लेते हैं कि SBI ने कामेश्वर राव कोदावंती को CFO नियुक्त किया है। एंड सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में अतुल आनंद पदभार संभाला। FAO के महानिदेशक के रूप में Q डोंगियो को पुनः चुना गया है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में MU नायर को नियुक्त किया गया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। तो इतने सारे तथ्य आपको इस क्वेश्चन से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बना है? तो भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बिहार बन गया है। तो बिहार से देखेंगे बिहार का कैपिटल क्या है? तो बिहार का कैपिटल पटना है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। और ये भी याद रखना है कि बिहार में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियाँ पाई गई हैं। बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ा है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। NGT ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए बिहार राज्य पर 4,000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है। थावे उत्सव बिहार में मनाया गया है। तो इतने सारे तथ्य आपको बिहार से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए पहला चैटबॉट शुरू किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। यानी कि मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए पहला चैटबॉट जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। तो टेलीमैन चैटबॉट के नाम से ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया है, जो कि मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए है। अच्छा, जम्मू कश्मीर से ये भी देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। जम्मू कश्मीर में वितास्ता महोत्सव भी हाल ही में मनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर में पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर से इतने सारे तथ्य आपको याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो हाल ही में पीरामल फाइनेंस ने कहाँ पहली महिला शाखा खोली है? तो पीरामल फाइनेंस ने पहली महिला शाखा कोच्चि में खोली है। कहाँ खोली है? कोच्चि में खोली है। तो पीरामल फाइनेंस से हम देख लेते हैं कि इसका स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। एंड हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर मुंबई में है। एंड MD कौन है? तो जयराम श्रीधरन इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति ने भारतीय सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया है? तो किस देश के उपराष्ट्रपति? तो नेपाल के उपराष्ट्रपति हैं राम सहाय प्रसाद यादव ने भारतीय सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पे किया है? तो नेपाल में किया है। तो नेपाल से आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे खोला गया है धर्मशाला? तो ये नेपाल के काठमांडू में खोला गया है। किसके द्वारा? तो प्रेसिडेंट राम सहाय प्रसाद यादव के द्वारा किया गया है। अच्छा, नेपाल का राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। एंड PM कौन है? तो पुष्पकमल दहल प्रचंड यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। एंड प्रेसिडेंट कौन है? तो रामचंद्र पौंडे यहाँ के प्रेसिडेंट है। अच्छा, नेपाल से भोटो यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। नेपाल में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ACC मेंस प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है। नेपाल में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है। नेपाल इंटरनेशनल विकेट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है। तो इतने सारे तथ्य आपको नेपाल से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी की है? तो ये गुजरात राज्य है, जिन्होंने 5 लाख से 10 लाख कर दिया है। तो गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है, 5 लाख से 10 लाख कर दी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल वहाँ के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर है। अच्छा, गुजरात से ये देख लेते हैं। गुजरात में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है। अहमदाबाद में अक्षर नदी क्रूज का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। भारत ने पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात में शुरू हुआ है। US चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगा। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत में बना है। तो इतने सारे तथ्य आपको गुजरात से और इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने थ्रेड्स नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो थ्रेड्स नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, तो वो मेटा ने किया। और मेटा का ही क्या है? एक फेसबुक है एंड मेटा का ही इंस्टाग्राम है। तो इसी ने एक थ्रेड्स नाम के नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि ट्विटर को टक्कर देगा।
तो ये आपको याद रखना है। चलिए आज के करंट अफेयर्स के लास्ट क्वेश्चन एंड 15th क्वेश्चन है, जो है हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक बन गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो पहला बैंक बना है जो कि बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला, ये पहला बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया से हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। तो इतने सारे तथ्य आपको आज के करंट अफेयर से याद करने हैं, सारे को विस्तृत तरीके से नोट कर लेना है। चलिए कल के वीडियो से जो आपके लिए क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर उमा छेत्री था। कौन था? उमा छेत्री। ये इंपॉर्टेंट था, इसको आपको याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असम से पहली महिला जिसने भारतीय महिला टीम में जगह बनाई है ये उमा छेत्री है। तो उमा छेत्री का नाम आपको याद रखना है। चलिए आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है, यानी कि SCO का नया सदस्य बना है। तो पहले से 8 सदस्य था, अब कौन सा बना है? तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और विस्तृत तरह से लिखना है, ठीक है। तो आप जितना लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा। चलिए आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के बगल में एक सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा, इसको दबा लें, क्योंकि आप इसको दबा लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और इससे आप अपडेट रहेंगे। और आपको उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव, अपने सहपाठियों में इस वीडियो को शेयर करिए। एंड उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।